रिजल्ट मेकर में आप सबों को एक बार फिर तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, मैं आज आप लोगों के बीच कक्षा 10वीं का जो नया सिलेबस के आधारित जो प्रश्न पूछे जाएंगे उस सिलेबस को आप सबों के बीच डिस्कस करने आया हूँ। चलिए इस सिलेबस को बड़ी बारीकी से समझेंगे और इसमें क्या क्या क्वेश्चन। देखिए, न्यू सिलेबस 2021 के लिए जो बदला है, लॉकडाउन के चलते जो सिलेबस को कम किया है उसको हम लोग समझेंगे कि हम लोगों को क्या नहीं पढ़ना है, क्योंकि इसमें लिख दिया गया है। देखिए, सबसे पहले इसको कॉलम वाइज समझते हैं। ये मैथमेटिक्स का है, क्लास 10th के लिए लिख दिए हैं। पहला है पाठ संख्या, पाठ संख्या दर्शाए हैं। उसके बाद पाठ का नाम, उसके बाद सीमित पाठ्यक्रम हेतु जो चयनित नहीं किया गया, मतलब जिस चैप्टर को चयन नहीं किया गया है, जिसको आप लोगों को नहीं पढ़ना है, वो चीज लिखे हुए। ये समझते हैं इसको। फर्स्ट नंबर पार्ट में पढ़ना हम लोगों को क्या है कि रियल नंबर, जिसको वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या में हम लोगों को यूक्लिड विभाजन लेमा एंड रिलेटेड एक्सरसाइज 1.1 से जो क्वेश्चन पूछा जाता था उसको हम लोगों को अब नहीं पढ़ना है, क्योंकि ये नहीं पूछा जाएगा। फिर दूसरा नंबर है एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज 1.2 में क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 एंड रिलेटेड एग्जाम्पल नंबर 5, ये चीज आप लोगों को नहीं पढ़ना है। जैसे आपके मैथमेटिक्स का बुक निकालेंगे, उसमें एक्सरसाइज 1.2 निकालेंगे, तो उसका क्वेश्चन नंबर जो है 5, 6 एंड 7 उसे नहीं पढ़ना है, उसको अंडरलाइन कर लेना है कि इसे हम लोगों को नहीं पढ़ना है। ये हमारे सिलेबस में नहीं पूछा जाएगा। फिर ये इससे जो रिलेटेड एग्जाम्पल नंबर 5 है इसको भी नहीं पढ़ना। चलिए अब दूसरे चैप्टर की बात करते हैं। दूसरा चैप्टर है बहुपद। बहुपद को पॉलिनोमियल्स कहते हैं। इसमें देखिए, इसमें जो क्वेश्चन है किससे नहीं पूछेगा, वो चीज क्यूबिक पॉलिनोमियल रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स, एक्सरसाइज 2.3। 2.3 का जो है उसका क्वेश्चन नंबर क्या नहीं पढ़ना है, 2, 3, 4 एंड 5, ये चीज आप लोगों को नहीं पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर कितना, 2, 3, 4 एंड 5। ओके, और इससे जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 9, वो भी आप लोगों को नहीं पढ़ना है। अब तीसरा बात करते हैं, तीसरा चैप्टर का, ये है दो चर वाले रैखिक समीकरण, यानी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ये चीज में आप लोगों को क्या क्या नहीं पढ़ना है उसको देखते हैं। इसमें ग्राफिकल सब्स्टिट्यूशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स, इससे जो रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं वो चीज आप लोगों को नहीं पढ़ना है। फिर सेकंड में है एक्सरसाइज 3.1 एंड 3.2 विथ एग्जांपल्स, मतलब 3.1 और 3.2 से जो क्वेश्चन बनेंगे वो चीज आपको नहीं पूछा जाएगा, और उससे एग्जांपल भी आप लोगों को नहीं पूछा जाएगा। इस चैप्टर का 3.1 से और 3.2 का समझेंगे और उसको अंडरलाइन कर लेंगे, ताकि फिर बाद में दिक्कत ना हो। अंडरलाइन कर लेंगे इसको, जैसे 3.1 है, 3.1 और 3.2 को नहीं पढ़ना है तो उसको अंडरलाइन कर लेना कि नहीं पढ़ना है। फिर आपका बारी आता तीसरा एक्सरसाइज 3.4 का। 3.4 में क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड एग्जाम्पल 8, 9 एंड 10 आपको नहीं पढ़ना है। इसको लिख लेना है कि 3.4 एक्सरसाइज निकाल करके क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड एग्जाम्पल नंबर 8, 9, 10 जो है उसको आप लोगों को नहीं पढ़ना है। चलिए अब फोर्थ नंबर देखते हैं। क्या फोर्थ नंबर, एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर जो है 2 एंड 4, ये चीज आप लोगों को नहीं पढ़ना है। एंड एग्जाम्पल नंबर 14, 15 एंड 16, ये चीज आप लोगों को नहीं पढ़ना है। एकदम बुक में मार लीजिए, इसको अंडरलाइन कर लीजिए कि इसको हमें नहीं पढ़ना है। कितना नंबर, 3.5 का 2 एंड 4 क्वेश्चन नंबर है ये, और एग्जाम्पल नंबर कितना है 14, 15 एंड 16। समझ में आ रहा है, उसको अंडरलाइन करते जाना है ताकि समझ में आ जाए। फिर 5 नंबर देखते हैं, इक्वेशंस रेड्यूसिबल टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स, इससे जो रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा वो नहीं पूछा जाएगा इसमें।
फिर वर्ड प्रॉब्लम जो आता था, वर्ड एप्लीकेशन प्रॉब्लम ऑन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। एग्जांपल एक्सरसाइज 3.6 का कंप्लीट, जो 3.6 कंप्लीट आपको नहीं पूछा जाएगा, विथ एग्जांपल 17, 18 एंड 19। मुझे आशा है आप लोगों को समझ में आया होगा। क्या करना है, सिर्फ बुक निकाल करके ये सब चीज को अंडरलाइन कर देना है कि ये सब चीज हम लोगों को नहीं पढ़ना है, और बाकी बात जितने भी हैं उसे आप लोगों को पढ़ना है। इसके सिवा जो नहीं लगाए हैं, ये जो चीज है इसमें लिख दिया गया है, लिखे हुए हैं कि जो क्वेश्चन पूछा ही नहीं जाएगा उसके बारे में, और जो चीज नहीं लिखा हुआ है इसका मतलब समझना है कि वो चीज एग्जाम में पूछा जाएगा, और वो चीज आपके सिलेबस में है, उसी को आपको तैयारी करके चलना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, अगर पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। चलिए समझते फिर नेक्स्ट चैप्टर क्या है आपका 4 नंबर में, द्विघात समीकरण, जिसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। इसमें क्या नहीं पढ़ना आप लोगों को, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर कितना है 2। इसको आप लोगों को नहीं पढ़ना है। इसी तरह एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 एंड 6, ये चीज आप लोगों को एकदम से नहीं पढ़ना है। इसके बाद जो बच जाता है, जैसे 1 नंबर क्वेश्चन इसका जो आएगा 4.2 का, उसको आपको पढ़ना है। चलिए फिर सेकंड में देखते हैं, इसमें द्विघात समीकरण का दूसरा जो है क्या है 4.3 में, एप्लीकेशन प्रॉब्लम्स एक्सरसाइज 4.3 कंप्लीट विथ एग्जांपल्स। 4.3 मतलब जितना भी है पूरा चैप्टर, वो चीज आप लोगों को एकदम से नहीं पढ़ना है, और उसका जो एग्जांपल्स है उसी में। नेक्स्ट है 3 नंबर एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 एंड 5 एंड एग्जाम्पल नंबर 17। ये चीज आप लोगों को नहीं पढ़ना, किताब में एकदम नोट कर लीजिए, कॉपी में बना लीजिए और किताब में अंडरलाइन कर देना है कि ये सब चीज नहीं पढ़ना। ओके, अब आइए 5वां चैप्टर आपका है समांतर श्रेणी, जिसको कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेस। अब इसमें आप लोगों को क्या नहीं पढ़ना है, एप्लीकेशन इन सॉल्विंग डेली लाइफ प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन सम ऑफ n टर्म्स, क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ रिलेटेड एक्सरसाइज 5.1। 5.1 चैप्टर में जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसे आप लोगों को नहीं पढ़ना है, और 2, 3, 4 जितना भी उधर क्वेश्चन है उसको आपको बनाना है, उसको आपको पढ़ना है, वो आपके सिलेबस में है और वो एग्जाम में पूछा जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर क्या है, एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 एंड 20। ये सब चीज नहीं पूछने वाला है। आपको क्या करना है, 1 से लेकर के 10 तक पढ़ना है। किसमें, एक्सरसाइज 5.2 में। ओके, किसमें 5.2 में कितना नंबर पढ़ना है, 1 से लेकर के 10 तक पढ़ना है, और 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 एंड 20 नहीं पढ़ना। ओके, और इससे एग्जाम्पल जो पूछा जाता था 9 और 10, ये चीज भी आपको नहीं पढ़ना है। समझ में आ गई मेरी बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक्सरसाइज इसमें आता है समांतर श्रेणी में 5.3। 5.3 में क्या पढ़ना है आपको 1 से लेकर के 9 नंबर क्वेश्चन तक आपको सिलेबस में है, आपके सिलेबस में, इसलिए उसको आपको करना है। अब क्या नहीं करना, नहीं पढ़ना आपको 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 एंड 20, ये सब चीज आप लोगों को नहीं पढ़ना है। ध्यान रहे, ये सब चीज अंडरलाइन करके लिख देना है कॉपी में, बढ़िया से नोट्स बना के रख लेंगे, और ये सब चीज आप लोगों को नहीं पूछा जाएगा, जो इस साइड में लिख दिए हैं ये चीज, और जो चीज नहीं लिखा हुआ है वो चीज पूछा जाएगा। चलिए आइए अब त्रिभुज में देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन पूछा जाएगा और कौन सा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, इसको समझते हैं। ये चैप्टर 6 है। चैप्टर 6 में 1 नंबर में देखिए कहता है प्रूफ ऑफ द कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम नंबर 6.2। मतलब 6.2 जो थ्योरम है उसे आप लोगों को नहीं पढ़ना है, ये सिलेबस से बाहर है। एक्सरसाइज
6.2 का क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10, इसे भी आप लोगों को नहीं पढ़ना। फिर थर्ड नंबर में दिया है प्रूफ ऑफ थ्योरम 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7 एंड 6.9। ये चीज आप लोगों को नहीं करके जाना है। और जो 6.1 है, 6.2 तो यहाँ दिया हुआ कि नहीं करना है, 6.1 आपको करना है जो थेल्स पर में है, उसको कर लेना है। हम इस थ्योरम को अपने वीडियो में बना दिया हूँ, आप देख सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। फिर 4 नंबर है एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, 14, 15 एंड 16 एंड कम एग्जाम्पल नंबर 7 एंड 8। ये सब चीज़ आप लोग नोटबुक में अपना लिख लेंगे कि ये सब चीज़ हम लोग को नहीं पढ़ना है, और टिक लगा देंगे बुक में कि हम लोग को ये सब चीज़ नहीं पढ़ना है। एग्जाम्पल नंबर 9 एंड रिलेटेड एक्सरसाइज 6.4, मतलब एक्सरसाइज 6.4 से जो रिलेटेड होता है एग्जाम्पल्स, उसको आप लोगों को नहीं करना है, दिया होगा। नेक्स्ट है 6 नंबर एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 एंड 17, और उससे जो एग्जाम्पल नंबर पूछा नहीं जाएगा वो है 13 और 14। ऐसा कर दिया है सिलेबस, 40% काट दिया गया है, तो समझिए आप लोगों के लिए कितना अच्छा होगा। तैयारी यदि अच्छा से करेंगे तो बहुत ही बढ़िया तैयारी होगा आप लोगों का। अब आगे देखते हैं 7 चैप्टर में निर्देशांक ज्यामिति होता है, जिसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते हैं। उसमें हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना, इसमें थोड़ा लिखे हैं क्या क्या नहीं पढ़ना उसको। अब देखिए क्या नहीं पढ़ना है इसमें, एक्सरसाइज 7.1 में क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 9 एंड 10, ये चीज आप लोगों को नहीं पढ़ना है। फिर एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 3, 8, 9 एंड 10, ये चीज आप लोगों को नहीं पढ़ना है। और एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5 नहीं पढ़ना है। तो एक्सरसाइज 7.3 में क्या क्या पढ़ के जाना है, क्वेश्चन नंबर 1, 2, और यदि 5 से ज्यादा होगा तो उसको, मतलब 3, 4, 5 को नहीं पढ़ना। ठीक है, चलिए अब चैप्टर 8 में देखेंगे क्या है, त्रिकोणमिति है। त्रिकोणमिति में क्या नहीं पढ़ना है, एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9 एंड 10, और इससे जो रिलेटेड एग्जांपल नंबर 2 है उसे आप लोगों को नहीं पढ़ना। ओके, ये त्रिकोणमिति का है। फिर नेक्स्ट देखते हैं 9 चैप्टर में क्या है, ऊंचाई और दूरी, जिसको हाइट एंड डिस्टेंस कहते हैं। इसमें ये एक्सरसाइज 9.1 है, इसका क्वेश्चन नंबर 3, 6, 11, 13, 14, 15 एंड 16 आप लोगों को नहीं पढ़ना है। ओके, फिर इसी प्रकार इसमें वृत्त है, जिसको सर्कल कहते हैं। सर्कल में क्या नहीं पढ़ना आप लोगों को, ये एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, 12 एंड 13 एंड एग्जाम्पल नंबर 2 और 3 नहीं पढ़ना है। यानी आप लोगों को पढ़ना है इस सर्कल में 10.1 का पढ़ना होगा, और ये 10.2 का ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, 12 और 13 जो है, और एग्जाम्पल नंबर 2 और 3 नहीं जो है, इसको आप लोगों को नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट देखते हैं, आइए 11 में, 11 चैप्टर में क्या है, रचना है, जिसको इसमें क्या है, एक्सरसाइज 11.1 है ये क्वेश्चन नंबर 6, 7, इससे आप लोगों को नहीं पूछा जाएगा, इसको आप लोग तैयार नहीं करेंगे। दूसरा है एक्सरसाइज 11.2, ये कंप्लीट नहीं पूछा जाएगा। 11.2 इसको आप लोगों को कंप्लीट नहीं पूछा जाएगा, मतलब इसे एकदम नहीं पढ़ना है। फिर आपको चैप्टर नंबर 12 में देखना है एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। इसमें वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल में क्या क्या नहीं पूछा जाएगा, इसको देखते हैं। इसमें सबसे पहला एक्सरसाइज 12.1 में क्वेश्चन नंबर 3 नहीं पूछा जाएगा। फिर उसी प्रकार एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10, 11, 12 एंड 13 नहीं पूछा जाएगा, और इससे जो एग्जाम्पल नंबर 3 होता है उसे भी नहीं पूछा जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 3 आप लोगों को नहीं करना है। फिर एक्सरसाइज 12.3 में ये जो है कंप्लीट विथ
रिलेटेड एग्जाम्पल्स, मतलब पूरा ही चैप्टर इसको हटा दिया गया है 12.3, इसलिए आप लोग इसको। आइए चैप्टर नंबर 13 को देखते हैं। चैप्टर नंबर 13 क्या है आपका, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन है, जिसको सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम है। ये इसमें क्या है, क्या नहीं पढ़ना है आपको, सरफेस एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स एंड रिलेटेड एक्सरसाइज 13.1 विथ एग्जाम्पल। दूसरा नंबर है वॉल्यूम ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स एंड रिलेटेड एक्सरसाइज 13.2 विथ रिलेटेड एग्जाम्पल्स। मतलब फिर नेक्स्ट है आपका 3, कन्वर्सन ऑफ सॉलिड्स फ्रॉम वन शेप टू अनदर एंड रिलेटेड एक्सरसाइज 13.3 विथ रिलेटेड एग्जाम्पल। ये भी आप लोगों को करके नहीं जाना है। 4 नंबर है एग्जाम्पल नंबर 13, 14 एंड क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ रिलेटेड एक्सरसाइज 13.4। ये सब चीज जो लिखा दिए हैं ये चीज लिख लेना है, नोटबुक में अपना नोट कर लेना है। ये सब चीज आप लोगों को करके नहीं जाना है। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, चैप्टर नंबर 14 है। चैप्टर नंबर 14 में क्या है, सांख्यिकी है आपका। सांख्यिकी में क्या क्या आपको नहीं पढ़ के जाना है, इसमें कैलकुलेशन ऑफ मीन बाय एज्यूम्ड मीन एंड स्टेप डेविएशन मेथड्स को नहीं करके जाना है। और आपको क्या नहीं करके जाना है, एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन नंबर 7 नहीं पढ़ के जाना है। मतलब इसे करना ही नहीं है, ये आपके सिलेबस से बाहर है, ये आपका पूछा नहीं जाएगा आपको। फिर थर्ड नंबर देखते हैं, एक्सरसाइज 14.2 का क्वेश्चन नंबर 3, 5 ये सब आप लोगों को नहीं पूछा जाएगा। इसी प्रकार एक्सरसाइज 14.3 में क्वेश्चन नंबर 2, 3, 5 एंड एग्जाम्पल नंबर 8 नहीं पूछा जाएगा। एक्सरसाइज 14.4 का विथ एग्जाम्पल्स आप लोगों को नहीं पूछा। आइए अब लास्ट चैप्टर को देखते हैं, चैप्टर नंबर 15 में क्या है, प्रायिकता है। प्रायिकता में आप लोगों को क्या क्या नहीं पढ़ के जाना है, एक्सरसाइज 15.1 एग्जाम्पल नंबर 7, 9 और 12 नहीं पढ़ के जाना है, इसे तैयारी नहीं करेंगे इसका। एंड क्वेश्चन नंबर 2, 3, 7, 10, 11, 12, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 एंड 25, ये सब चीज आप लोगों के सिलेबस से हटा दिया गया है। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा